टीवी सीरियल के सेट पर खुदकुशी करने वाली एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मां ने शीजान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तुनिशा की मां ने दावा किया कि यह हत्या का केस हो सकता है और ये किसी और ने नहीं बल्कि शीजान ने किया है। तुनिशा की मां का दावा है कि शीजान ने उनकी बेटी को थप्पड़ मारा था, साथ ही धमकी भी दी थी। तुनिशा की मां ने यह भी आरोप लगाया कि शीजान नशा करता है, जिसके बारे में उनकी बेटी ने उन्हें बताया था। एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शीजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शीजान से पूछा कि ये क्या है। शीजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। तुनिशा शर्मा की मां ने आरोपी शीजान के परिवार वालों पर भी आरोप लगाए हैं। तुनिशा की मां का कहना है कि शीजान के परिवार वालों ने उनकी बेटी को बहलाया फुसलाया। तुनिशा की मां ने कहा कि शीजान की मां लगातार तुनिशा से उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड को लेकर बात करती थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शीजान के परिवार वालों के दबाव में तुनिशा दरगाह भी जाने लगी थी। फलक का ये था कि फलक उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, वो दरगाह पे भी लेके गई इसको। फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया तुनिशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। तुनिशा शर्मा खुदकुशी केस के आरोपी शीजान को शुक्रवार को कोर्ट ने एक दिन और हिरासत में भेज दिया है। वहीं उनके वकील ने मुंबई में कहा कि तुनिशा की मां ने आरोप लगाया है कि शीजान ने तुनिशा को थप्पड़ मारा था, इसलिए हिरासत को एक दिन बढ़ाया गया है और निकल कर कुछ नहीं आएगा। शीजान के खिलाफ न कोई सबूत था, न निकला है, न निकलेगा, क्योंकि सारे आरोप निराधार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पीएम इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। इस कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच पर जा रही थी। इसी दौरान भीड़ से जय श्री राम के नारे लगने लगे। हंगामे के दौरान ममता बनर्जी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत 4 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। इस पर ममता भड़क गई और मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। इसके बाद रेल मंत्री और राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। हालांकि बाद में ममता स्टेज के सामने दर्शक दीर्घा में कुर्सी लगाकर बैठ गई। बाद में उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सत्ता की नहीं बल्कि जनता की राजनीति करते हैं। ऐसे नेता को देश के लोग खुद ब खुद सिंहासन पर बिठा देते हैं। कमलनाथ ने कहा कि दुनिया के इतिहास में 3500 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा किसी व्यक्ति ने नहीं की है। भारत देश के लिए इतनी शहादत किसी परिवार ने नहीं दी है जितनी गांधी परिवार ने दी है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों पर दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को जवाब सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, लेकिन उन्होंने खुद सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से इस पर जवाब मांगा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सादी वर्दी में काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा का घेरा बना रखा था। पुलिस ने रस्सी घेरा भी बनाया था, जिसे राहुल ने तोड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कर्नाटक के मांड्या में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना साधते हुए उन्हें भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी बताया। कर्नाटक के मांड्या में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमने जेडीएस और कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस के शासन में कर्नाटक दिल्ली के लिए एटीएम बन जाता है और जेडीएस शासन में कर्नाटक एक परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। दोनों ने हमेशा भ्रष्टाचार के लिए यहाँ के विकास में बाधा डालने का काम किया है। केंद्र सरकार ने देशवासियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने एनएससी, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हालांकि पीपीएफ की ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। नई ब्याज दरें 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए कुछ सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों में 0.20 से 1.10% तक की बढ़ोतरी की गई है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये दिसंबर तिमाही की तरह मार्च तिमाही में भी 7.1% के लेवल पर बरकरार है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने वायु गुणवत्ता को बिगाड़ने से रोकने के लिए गैर जरूरी निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने वायु प्रदूषण में इजाफे को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें गैर जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्य पर रोक रहेगी। हिमाचल की पहाड़ियों में बर्फबारी का दौर जारी है। मंडी के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फ की फाएं गिर रही हैं। बर्फबारी से सराज क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। हिमपात के बाद ऊंचे क्षेत्रों के लोगों की दिनचर्या भी धीमी हो गई है, जिसके बाद अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यह बर्फबारी सेब के पौधों और अन्य फसलों के लिए जरूरी है, लेकिन मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। पर्यटकों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर न जाने का आग्रह किया है। मंडी के एडीएम ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आगामी 24 घंटों में भी हिमपात की संभावना है। ये जानकारी भी दी गई है कि शिकारी देवी मंदिर में 6 इंच बर्फबारी हुई है। फिलहाल छोटी गाड़ियों के लिए सभी सड़क मार्ग खुले हैं। कांगड़ा घाटी में झमाझम बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। हरी भरी घाटी पर सफेद बर्फ की चादर का खूबसूरत नजारा देखने लायक है, लेकिन बर्फबारी के बढ़ने से तापमान में गिरावट आई है, जिसका सीधा और सबसे बुरा असर स्कूली बच्चों पर पड़ा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश और तापमान में गिरावट के बाद कांगड़ा शहर की सड़कें सुनसान हो गई हैं। सामने आई तस्वीरों में खराब मौसम में स्कूली बच्चे बैग और छाता लेकर स्कूलों की ओर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने कड़ाके की ठंड के बावजूद स्कूलों को बंद नहीं किया है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है। यूपी के औरैया में अचानक पड़ रहे कोहरे में स्लीपर बस और डीसीएम गाड़ी की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। स्लीपर बस कानपुर जा रही थी, पर कोहरे में कम विजिबिलिटी के कारण डीसीएम से जाकर टकरा गई। टक्कर के बाद बस नीचे साइड में जा गिरी। आनन फानन में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा है। बस में फंसे लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक पिता ने अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने बताया कि बेटी के साथ ठेकेदार पिता ने पहले मारपीट की, फिर दुष्कर्म किया। मां ने इंसाफ की गुहार लगाकर कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। कोई अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं करेगा। पीड़िता की मां ने यह भी जानकारी दी कि आरोपी पिता ने पहले भी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बारे में बेटी ने किसी को नहीं बताया था। पीड़िता और उसकी मां की शिकायत पर आरोपी पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद में एक 60 साल के किराना व्यापारी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। व्यापारी की हत्या का आरोपी उनका पड़ोसी है और कुछ समय पहले आरोपी की पत्नी मृतक के बेटे के साथ फरार हो गई थी, जिसको लेकर दोनों परिवारों के बीच तनातनी थी। अब इसी बात से गुस्साए पड़ोसी युवक ने व्यापारी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिवार का आरोप है कि हत्या का आरोपी पहले भी घर के बच्चों पर फावड़े से हमला करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन आरोपी सफल नहीं हो पाया। हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें लगा दी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली के मालवीय नगर में एक बेटे ने अपनी 81 साल की बुजुर्ग मां को इस कदर बेरहमी से पीटा कि उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई। बेटे की मारपीट के बाद बुजुर्ग मां की हालत ऐसी है कि वो कम से कम 2 साल तक उठ नहीं सकती। फिलहाल बूढ़ी मां आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। यूपी के मऊ में बंधक बनाकर नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की के साथ गांव के एक ट्यूबवेल कमरे में 3 युवकों ने बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग के हाथ पैर बांधकर कमरे में बाहर से ताला लगाकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद पीड़िता को बंद कमरे का ताला तोड़कर बाहर निकाला। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन अभी भी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश जारी है। 14 जनवरी की बात और बजट सत्र से पहले मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबर है। खरमास के खत्म होने का इंतजार हो रहा है और उसके बाद प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि कुछ नए चेहरे जोड़े जा सकते हैं। 2024 के चुनाव की झलक भी दिख सकती है। अगले साल 9 राज्यों के चुनाव हैं और इसका भी असर कैबिनेट विस्तार पर दिख सकता है। पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की संभावना है। जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। जनवरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है।
आज बेंगलुरु में शाह के कार्यक्रम है। फोकस पुराना बेंगलुरु शहर है। कल शाह ने मांड्या में पार्टी का चुनाव प्रचार कार्यक्रम शुरू किया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शाह के दौरे की वजह से असेंबली का सेशन जल्द खत्म कर दिया गया। आज साल का आखिरी दिन है। नए साल के जश्न के मद्देनजर पुलिस ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के लिए करीब 2000 का स्टाफ तैनात किया है। 125 पॉइंट्स जोखिम के लिहाज से पहचाने गए। 2 साल तक कोविड के डर के बाद से इस बार भारी भीड़ जुटने की संभावना है। मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी है।